हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोग स्टडी आसान तरीके से और बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। अगर जो आप सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो अब जुड़िए, और जब भी आप लोग जागो तभी सवेरा है, क्योंकि अब तो आजकल के युग में पढ़ाई बहुत ही आसान हो गई है। बस आप लोगों के मन में पढ़ने का जुनून तो सही हो। तो आज की वीडियो में आप सभी सीखोगे कि हाउ टू लर्न मैथ्स, यानी हम लोग मैथ्स को कैसे सीखें। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मैथ को आप लोग कैसे सीखो। देखिए, अभी तक आप लोगों ने जो मैथ लगाई है उसमें आप लोगों को मैथ में जो है कि भिन्न के सवाल नहीं आते लगाने, तो आप लोग कैसी मैथ लगाए हो। आज की वीडियो यदि आप लोग देख लोगे तो बहुत ही आसान लगेगी, क्योंकि मैं आज की आपकी मैथ को सिखाऊंगा, यानी पढ़ाऊंगा नहीं सिखाऊंगा। मतलब सिखाऊंगा कैसे, आप लोग देखिएगा। चलिए, भिन्न के सवाल। अब जैसे मेरा ये सवाल लिखा हुआ है 1/2 + 2/5 - 3/8 × 5/6 ÷ 12/7। भाई साहब, इस सवाल को हल करके ज़रा मेरे पे आंसर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, ऐसे सवाल को जब आप लोग देखते हो तो इन सवालों को देखते ही आप लोगों को डर लगता है। तो ऐसे सवालों को आप लोग कैसे लगाएं आज की वीडियो में सीखोगे, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। इसे लगाने से पहले आप लोग पहले सीखिएगा कि भिन्न किसे कहते हैं। देखिए, आप लोगों को बताना बहुत ही आसान होगा कि भिन्न एक ऐसा प्राणी है। क्या है? भिन्न एक ऐसा प्राणी है जो अंश और हर से मिलकर बना होता है। क्या? अंश और हर से मिलकर बना होता है। देखिए, जहाँ आंसर इसकी डेफिनेशन बताना हुआ, ये मत कहना कि भिन्न एक ऐसा प्राणी है, ये गलत है। मतलब भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो अंश और हर से मिलकर बनी होती है, यानी अंश अपान में हर। क्या होता है? अंश अपान में हर। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जो भी संख्या यदि अंश अपान हर में लिखी है तो उससे आप बेझिझक कह सकते हो कि ये भिन्न की संख्या है। फिर वो रिंग क्या कहा जाता है उसे, ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या हो, तो आप लोग बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। तो जैसे 1/2 लिखा हुआ है, 3/5 लिखा हुआ है, 6/7 लिखा है, ये जितनी संख्याएं दी गई हैं ये सब मेरी कैसी हैं? भिन्न संख्याएं हैं। तो आई होप आप लोगों को कन्फर्म हो चुका होगा कि भिन्न संख्या किसे कहते हैं। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि भिन्न संख्या किसे कहते हैं। कोई बात नहीं। तो चलिए, आप लोगों को जब कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो पहले सवाल से ही हम लोग शुरुआत करते हैं, वो भी 2 अंकों की संख्या से। देखिए, ऐसे सवालों को लगाना इतना आसान है, इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते हो। चलिए, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे इतना आसान है। समझिएगा, इस सवाल को कहा गया है हल करो। हमें ये पता है कि चिन्ह किस चीज़ का है? प्लस का, यानी संख्याओं को क्या करना है? जोड़ना है। एक बार यदि आप लोग ध्यानपूर्वक सीख लोगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझिएगा, हमें क्या करना है? 3 और 2 की क्या करनी है? गुणा। तो 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है, सभी लोग जानते हो। फिर हम लोगों को करना है तियर्क मल्टीप्लाई। कैसे करना है? तियर्क मल्टीप्लाई मतलब 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9। 9 और 8 कितना होता है? 17/6। दिस इज वेरी करेक्ट आंसर। अब आप लोगों को कंफर्म होगा कि इतनी आसान तरीके से लगा भाई साहब शौक। चलिए, कोई बात नहीं, आप लोगों को अब समझते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, 3 और 2 का क्या लेंगे? एलसीएम। भाई साहब, जब तक हम एलसीएम लेंगे इसका तब तक हम आंसर दे देंगे आप लोगों को। अगर जो आप सीखोगे ऐसे तो समझिएगा। एलसीएम मेथड से भी बता देता हूँ। एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या से काटिए तो 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3। आप समझिए, 3 और 2 की गुणा करेंगे कितना आएगा? 6। अरे जब भाई वही काम हमें करना है तो हम क्यों ना यही कर लें? क्या दिक्कत है? आंसर भी तुरंत मेरा तो कंफर्म हो गया होगा कि 2 अंकों का जोड़ क्या होता है। अब सीखते हैं हम लोग 3 अंकों का जोड़। अब दोस्तों हम सीखते हैं कि 3 अंकों की भिन्न का जोड़ कैसे लगाया जाता है। देखिए, ऐसे भिन्न को हम लोग गुणा करके नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जब तक हम लोग एलसीएम नहीं निकालेंगे तब तक हम लोगों का गुणा जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जब ज़्यादा लंबी संख्या हो जाती है तो उससे हल करना आसान नहीं रह जाता है। तो हम लोग सीखते हैं इसे एलसीएम मेथड से। कौन से मेथड से? एलसीएम से। देखिएगा, एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमें भाग ही करना है छोटी सी छोटी संख्या को। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर देखिएगा 2 एकम 2
और 2 एकम 2, यानी 5 नहीं कटेगा। जो संख्या नहीं कटती हम उससे ज्यों का त्यों उतार लेते हैं इस तरीके से। तो इसका एलसीएम अब कितना आएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, 4 की गुणा 5 से करेंगे, कितना आ रहा है 20, कितना आया 20, कोई बात नहीं। अब हम लोगों को क्या करना है, तीर गुणा करने के चक्कर में मत पड़िए। अब हम लोग करेंगे क्या समझिएगा, 5 से आप लोग 20 को भाग दीजिए, यानी 5 का पहाड़ा पढ़िए 20 आ जाए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चक्कू 20, यानी यदि हम 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो जितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई में ऊपर वाली संख्या लिखी जाती है, फिर चिन्ह प्लस का। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए 20 आ जाए। बच्चा बच्चा को नहीं, हर एक व्यक्ति को पता होगा, क्योंकि हम लोगों ने 2 का ही पहाड़ा सबसे पहले सीखा है। 2 दाम 20, यानी 10 की गुणा जब हम लोग 6 से करेंगे, फिर 4 की गुणा करेंगे 5 बार 20 आ जाएगा, यानी 5 इंटू में 3। इस तरीके से आप लोग लगाते रहिए और बहुत ही आसान तरीके से सीख जाओगे। 4 चुके कितना हो जाता है 16, 10 छक्के कितना होता है 60, 5 तियाँ कितना होता है 15, अपान में कितना लिखा जाएगा 20। अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो भाई आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, इसे जोड़ना ही है। 60, 10, 70, 76, 10, 86, 5, 91, अपान में कितना हो जाता है 20। यानी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को सिखाया ये सवाल। अब आप लोग सीखते हैं क्या, भिन्न का जोड़ तो कंफर्म हो चुका है। अब हम लोग सीखेंगे भिन्न का गुणा। क्या सीखेंगे, सॉरी भिन्न का पहले घटाना सीख लेते हैं, फिर हम लोग भिन्न का जोड़ सीखते हैं। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन अब तक का दूसरा हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, 9/3 माइनस का 4 में 5, यानी 5 नहीं 5। अब इसे हम लोग कैसे हल करेंगे, तो हम लोगों ने बता रखा है आप लोगों कि ये 2 अंकों की संख्या है, जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 5 तियाँ कितना होता है 15 होता है। उसके बाद में हम लोग तीर गुणा 9 5, 4 गुणे 3, 9 पच्चे कितना होता है 45 होता है। 4 तियाँ कितना होता है 12 होता है। अपान में कितना होता है 15, 45 से 12 जाएगा, यानी 5 से 2 घटाएंगे 3, 4 से 1 घटाएंगे 3, अपान में 15। दिस इज वेरी करेक्ट आंसर। देखिए इस तरीके से आप ये सवाल लगाओगे तो आप लोगों को कंफर्म होगा कि ये सवाल कैसे लगाए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना कंफर्म हो चुका होगा इतने टाइम में। अब हम लोग क्या करते हैं, भिन्न की गुणा सीखते हैं। क्या सीखेंगे, भिन्न का गुणा। एक ही वीडियो में आप लोग सीख जाओगे कि भिन्न की संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है। जैसे मैंने लिखा 4/5 मल्टीप्लाई में 20/8 मल्टीप्लाई में 16/10। इस सवाल को हमें हल करना है और ऐसे सवालों को हल करना बहुत आसान होता है, बस आप लोगों को आना चाहिए। देखिए उसके लिए करना क्या हम लोगों को है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस मल्टीप्लाई में कोई संख्या कट रही है, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20 कट रही है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, बचा क्या इधर, क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं। तो 8 चक्कू कितना होता है 32/10। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अब आप लोगों ने इस सवाल को लगा लिया होगा। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे पहला सवाल जो आप लोगों को पहले मैंने बताया था। तो चलिए वो सवाल पहले हम लोग लिख लेते हैं फिर सीखते हैं। देखिए दोस्तों ये मेरा पहला सवाल था, आप लोगों को नहीं बताया था। अब हम लोग इस सवाल को सीखेंगे। कैसे सीखते हैं देखिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जोड़ घटाना जितना था सब सीख चुके हैं। तो हम लोगों ने भी पिछली वीडियो में बॉड मास का नियम सीखा था। कौन सा नियम सीखा था, बॉड मास का। तो हम लोग सबसे पहले उसमें क्या करते थे, ब्रैकेट को हल करते थे, फिर हम उसमें बदले ऑफ को हल करते थे, फिर उसके बदले हम लोग भाग को हल करते थे। तो इस सवाल में हमारे ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भाग को हल करेंगे। तो देखिएगा भाग का पोर्शन इतना है मेरा, तो 6 कम कितना होता है 6 होता है, 6 दूनी कितना हो जाता है 12 हो जाता है। ये आप लोगों को कन्फर्म होगा। अब कोई बात नहीं, इतना हल होने के बाद में हम लोग आगे इसको बता रहे हैं। देखिए लिखते हैं 1/2 प्लस 2/5 माइनस का 3/8 मल्टीप्लाई क्या है 5/1। अब हमारा ये भाग एक बार हल चुका है तो हम लोग सीख सकते हैं
7 में संख्या पलट जाती है, 7/2 कितना हो जाएगा, 7/2। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, गुणा, क्या करना है, गुणा। तो 1/2 प्लस 2/5 माइनस का 3/8, 5 सतह कितना होता है, 35, और 1 दूनियम कितना होता है, 2 होता है। इतना भी आप लोगों को कन्फर्म हो चुका होगा। फिर हम लोग, क्योंकि अभी एक बार और मल्टीप्लाई है तो फिर से मल्टीप्लाई को हल करेंगे। 2/5 माइनस 35 तिया होता है 105, 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। देखिए इस तरीके से जब आप सवालों को हल करेंगे तो आप लोगों को ये सवाल हल होते चले जाएंगे। अब आगे का पोर्शन जो बचा हुआ है ये आप लोग हल करके और इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।